MONDAY, ठीक है। तो उसके नीचे 3 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। फर्स्ट दे दिया 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, सेकंड दे दिया इसमें ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, सभी लेटर यूज करने हैं, और थर्ड है ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल, ठीक है। तो इसको हमने कैसे करना है, जैसे इसका सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, पहले क्या आ जाइए 4 लेटर आर यूज्ड। अब हमारे पास टोटल लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स हैं बेटा 6, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, ठीक है। कितने लेने हमने 4 लेटर्स, ठीक है। तो वर्ड्स कितने फॉर्म्ड होंगे, वर्ड्स फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 letters once, 4 letters at a time। अगर हम एक ही टाइम में 4 लेटर लेंगे तो क्या मतलब होगा इसका, 6p4 हो जाएगा, 6p4। और 6p4 का मतलब आपको पता है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल्स, ठीक है। और 6 फैक्टोरियल कितना होता है, टोटल मिला करके तुम देखोगे तो 720 आएगा। ये मल्टीप्लाई करोगे 5 फैक्टोरियल की 120 होती है, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 आ जाएगा, एंड दैट इज आंसर 360 जो हमारा आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में अगर आप जाएंगे, सेकंड पार्ट में क्या है, ऑल लेटर्स टेकन दिस, ठीक है। ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ठीक है। देन पॉसिबल वर्ड कितने होंगे, देन पॉसिबल वर्ड्स होंगे बेटा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 नंबर है, 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। क्यों लिख दिया ऐसा मैंने, 6p6 लिखोगे, ठीक है। 6p6 लिखेंगे क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। कल ये सैली पूछ रही थी कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 0 फैक्टोरियल बेटा 1 होता है, ठीक है। और अब 6 फैक्टोरियल का कितना आंसर आएगा, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए या फिर फॉर्मूले के हिसाब से 720 आएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो 720 आएगा। दोनों पार्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में है ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल, ऑल लेटर आर यूज्ड। अब हमारे पास में देखो क्या है, MONDAY है, DAY है। तो ये क्या कहता है कि सारे के सारे लेटर यूज करने हैं, लेकिन पहला जो लेटर है वो वोवल होना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया पहला लेटर वोवल, पहला लेटर हमने वोवल करना है यूज। उसके बाद में 5 लेटर आएंगे, ये 1 2 3 4 5 लेटर्स आर देयर। तो अब वोवल की हमने देखना है वोवल में कितने चांस आएंगे, एक तो O है, एक A है, तो वोवल के तो आगे हमारे पास में 2 आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, 5 लेटर ही बचेंगे हमारे पास में, 5 ही हमारे पास में स्पेस खाली है, तो 5p5 ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इम्प्लाइज, तो टोटल वर्ड्स क्या बन जाएंगे इसके, टोटल वर्ड्स क्या बन जाएंगे, 2 तो है ही हमारे पास में, उसके बाद में 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 × 120 इक्वल टू 240, 240 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ तक देखो बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई पूछना चाहता हो। सर एक बार थर्ड पार्ट रिपीट कर दो। थर्ड पार्ट रिपीट कर दूं। थर्ड पार्ट में देखो बेटा क्या है, फर्स्ट इज वॉवल, सारे लेटर यूज करने हैं, लेकिन कंडीशन ये है पहला वॉवल होना चाहिए, वॉवल से शुरुआत होनी चाहिए। तो शुरुआत किससे कर दी हमने, वॉवल से। अब वॉवल के लिए ऑप्शन कितने हैं, वॉवल कितने हैं इसके अंदर, O है,
या ए है, तो 2 हो गए ना। तो वावल कितने हो गए? 2। तो वावल को प्लेस करने के लिए 2 आ गए हमारे पास में। अब 2 वावल लिखने नहीं यहाँ पे, 2 में से कोई एक लिख दिया, ठीक है, तो वावल तो कंप्लीट हो गया ना। 2 वावल में से एक लिख दिया तो बाकी कितने लेटर बच गए? एम है, एन है, डी है, ए है, वाई। अगर मान लो हमने ओ लिख दिया तो 5 स्पेस खाली रह गए हमारे पास, 5 लेटर रह गए, तो 5P5, ठीक है। ये तो ऑप्शन हो गई इसके लिए, वावल के लिए वेज हो गए टोटल फिलअप करने के लिए। तो 2 × 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 240। क्लियर हुआ? हाँ बेटा। यस सर। चलिए, यस सर। हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करेगा बेटा। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, कंप्लीटली मैंने ऐसे आपको सोल्व करवा दिया। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, नहीं क्या नाम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा कि एक वर्ड दे दिया हमारे को, वर्ड दे दिया मिसिसिपी, MISSIPPI, ये वर्ड दे दिया मिसिसिपी। अब क्वेश्चन ये है कि how many of the distinct permutations of the letter in Mississippi do the 4 I's not come together? कि जो 4 आई है इसके अंदर वो कभी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। जो 4 आइज है ना, 1 2 3 4 I's not come together, इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो उस हिसाब से इसके परमुटेशन कितने बनेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको पता है परमुटेशन ने क्या नाम है? मिसिसिपी किसका नाम है? एक जगह क्वेश्चन है ये, व्हाट इज मिसिसिपी, सुना होगा आपने 10th क्लास में। सुना है मैगदीप? चलिए कोई बात नहीं सुना तो। मिसिसिपी रिवर का नाम है। तो यहां पर जो है पहले तो हमने टोटल वर्ड्स बना लिए इससे, पहले तो टोटल वर्ड्स बना लिए। टोटल वर्ड्स कितने बने हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल जो है इसमें 11 लेटर्स हैं, 11 लेटर्स हैं। तो 11 लेटर 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, जब टोटल वर्ड्स हम निकालते हैं तो जितने लेटर्स होते हैं उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाई में जितने रिपीट हो रहे हैं, इसमें रिपीट क्या क्या हो रहा है? इसमें आई 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स आ गया, S 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स आ गया, और P 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, 11 फैक्टोरियल है हमारा 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आ जाएगा। और 4 फैक्टोरियल क्या आएगा यहाँ पर? P 2 बार 2 आ जाएगा यहाँ, 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल आएगा 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 2 × 1। तो टोटल अगर हम जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे आएगा ये, ठीक है। तो इसमें से जितना कटता है उतना काट देंगे हम। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, कैंसिल हो गया ये। उसके बाद में 4 2 जा 8 हो गया, कैंसिल। उसके बाद में 3 2 जा 6 हो गया, कैंसिल। अब बाकी क्या बच गया हमारे पास में? बाकी बच गया 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास टोटल जो है इसकी नंबरिंग बच गई। और जो नंबरिंग है इसका आंसर आता है 34,650। तो ये टोटल जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी,
11 10 जा 110, 110 को फिर ये 5 से 550, 550 को 63 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आगे है, अगर इसमें 4 आइज को हमने नहीं लेना, टुगेदर नहीं लेना, तो पहले टुगेदर वाला निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स विद 4 आई टुगेदर वाला ले लिया हमने। अब 4 आई को अगर टुगेदर ले लिया तो देखो 4 आई, ये एक लेटर माना जाएगा, ये एक लेटर। ठीक है, टुगेदर हम इकट्ठे एक लेटर मान लो बस इसको। ठीक है, टोटल 11 थे, 4 हमने रोक दी इसमें, तो अदर कितने बच गए, एंड अदर्स 7 लेटर्स। 7 में 4 11 देना बेटा, तो 4 आइज को हमने इकट्ठा ले लिया, तो अदर क्या बचे 7 लेटर्स। टोटल जो है ये 8 लेटर्स हो गए, तो यानी कि 8 फैक्टोरियल, 7 ये और 1 ये माना जाएगा 8 लेटर्स। ठीक है, उसके बाद में 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 ऐसे और 2 जो है पी है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना हमने, 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू में 2, 4 फैक्टोरियल 4 बाई 2 कैंसिल, 2 3 जा 6। ठीक है, 8 5 40, 40 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 21 और प्लस 840 जो है वो टोटल वर्ड्स आ गए 4 आई को इकट्ठा लेने से। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग 4 आइज नोट टुगेदर, क्या करना चाहिए बताओ। ये हमारे पास में टोटल वर्ड्स हैं और ये हमारे पास में 4 आइज वाले वर्ड्स हैं, तो नोट टुगेदर वाले कितने आएंगे, क्या करना चाहिए। हाँ भाई, टोटल में से जो 41 टुगेदर वाले वर्ड्स हैं उनको माइनस कर देंगे। 4 3 4 6 5 0 माइनस 840, इसको आप माइनस कर लीजिए, 0 1 और 16 में से का 8 और ये 3 और ये 3, दिस इज द आंसर फॉर यू। ठीक है, अब इसमें देख लेना, किसी को कुछ समझ में ना आया तो बोलो। हाँ बेटा, सभी को समझ आ गया। हाँ भाई रचित, समझ में आया क्या। दिखाई दे रहा है भाई स्क्रीन, बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा। यस सर, चलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब इसमें कुछ पूछना है आपने, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ पूछना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तब तक अपना जो बुक है उसमें पढ़ लिया करो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है परमुटेशन का वर्ड है, पूरा परमुटेशन ही लिखा हुआ है, परमुटेशन, PERMUTATIONS, PERMUTATIONS, परमुटेशंस। ये वर्ड हमें गिवन है अब की बार, परमुटेशंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
तो टोटल लेटर्स है इसके अंदर बेटा, टोटल लेटर्स हैं 12। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लेटर्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। पहला क्या है, स्टार्ट विद पी, स्टार्ट विद पी एंड विद एस। ठीक है भाई, स्टार्ट तो हमने पी से कर दिया और एंड कर दिया एस से, तो यहां से लेकर के यहां तक कितने लेटर बच गए, दो तो फिक्स हो गए, तो यहां से यहां तक कितने लेटर बच गए बेटा, पी भी फिक्स हो गया और एस भी फिक्स हो गया, तो टोटल 12 थे। टोटल हमारे पास अब रह गए 10 लेटर्स। ठीक है, तो पॉसिबल वर्ड, हाँ पॉसिबल वर्ड्स कितने हो गए बेटा, पॉसिबल वर्ड्स हो गए हमारे पास में 10 फैक्टोरियल। अब पी और एस को नहीं लेंगे क्योंकि पी और एस तो जम के फिक्स हो गई है। ठीक है, 10 फैक्टोरियल्स। अब 10 फैक्टोरियल्स में ये चीज हमने देखी है, कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही, टी रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल्स। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप निकाल लेना। ठीक है, और ये आंसर लगभग आ जाएगा 18, 14, 400। 18, 14 और 400 शायद ये आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में है क्या है, सेकंड पार्ट में वोवल्स आर टुगेदर। आपकी बात कहता है वोवल्स जो है टुगेदर होने चाहिए, वोवल्स टुगेदर, वोवल्स टुगेदर ये होनी चाहिए, वोवल्स हमेशा इकट्ठे रहने चाहिए चाहे और कुछ भी हो। ठीक है, अब वोवल्स कितने इसके अंदर टोटल, ए भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है, सब कुछ है इसके अंदर, ए ई आई ओ यू सारे के सारे 5 के 5 वोवल हैं। ठीक है, तो वोवल्स हो गए हमारे पास में, वोवल्स हो गए ए ई आई ओ यू, टोटल 5 हो गए। ठीक है, अगर इनको हम इकट्ठा लिख दें, मान लीजिए इसी के वर्ड अगर हम बनाए तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, वर्ड्स फ्रॉम वोवल्स, वर्ड्स फ्रॉम वोवल्स, क्योंकि ये वोवल भी आपस में रीसफर करेंगे आपस में, ये जो है जैसे मान ले ए आई ओ लिख दिया, फिर आ जाएगा ये ए आई ओ यू ई, फिर आ जाएगा ए आई यू ओ ई, आगे पीछे ये घूमेंगे, तो इसका जो है टोटल जो है 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब यानी कि 120 यहाँ से वोवल्स के ही वर्ड बन जाएंगे इकट्ठे अकेले। ठीक है, तो फिर अदर वर्ड्स कैसे बनेंगे, अगर 5 वोवल, 5 तो यहाँ पर रहेंगे और 5 वोवल को हमने इकट्ठे रखना है, 5 वोवल्स, 5 वोवल्स टुगेदर, टुगेदर हो गए, टुगेदर एंड 7 अदर लेटर्स, 7 अदर लेटर्स, तो टोटल 7 और 5 12 थे, 7 तो लेटर ये हो गए। अब 5 वोवल्स वाले को हमने एक लेटर मानना है, तो टोटल लेटर्स हमारे पास में क्या आ गए, टोटल पॉसिबल वर्ड्स क्या आ जाएगा, फिर पॉसिबल वर्ड्स यहाँ से क्या बन जाएंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास में 2 टी है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आप निकाल लेना। 6 तक तो हो गए 720, 720 को फिर हमने 56 से मल्टीप्लाई कर देना है, 720 को 2 से डिवाइड कर दिया, 28 से कर देते हैं हम। ठीक है, 28 की जाए और ये आ जाएगा 0, 28 56, 5, 28 27 56, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,160, 20,160 सी कैलकुलेशन आ जाएगी, ये हमारा आ जाएगा। तो वोवल्स कितने बने 120, इसी कितने बने 20,160, तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए, टोटल वर्ड्स क्योंकि इसमें इवेंट तो यही है, टोटल वर्ड्स हो गए 120 मल्टीप्लाई 20,160, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए
ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, और लगभग ये आंसर जो है 24,1900 आएगा। 24,19,200। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा 24,19,200। ठीक है, तो कंप्लीटली प्रोडक्ट हमारी ये आएगी। अब इसके अंदर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट है स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, तो 10 फैक्टोरियल बच जाएगा बीच में, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल ये आएगा। सेकंड पार्ट था जो वोवल्स टुगेदर होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए, तो वोवल को अगर इकट्ठा लेंगे तो वोवल्स के ही बन जाएंगे, आपस में रीसफल करेंगे फिर 120। उसके बाद में 5 वोवल्स को इकट्ठा ले लिया हमने और 7 अदर लेटर्स को ले लिया। अब 5 वोवल जो है एक ही काउंट होगा, तो एक लेटर ये और 7 लेटर ये, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल किसके नाम का आया, टी यहाँ पर रिपीट हो रहा है इसके नाम का आया, तो ये आ जाएगा ये, और उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल पॉसिबल वर्ड्स हमारे ये आ जाएंगे। ठीक है, बोलो बेटा फटाफट, समझ में आ गया नहीं आया, फिर लास्ट पार्ट सुनाते इसका। हाँ भाई वंशिका, वंशिका पलक आज नहीं है क्या? समझ में आ गया सर। आ गया, ठीक, ओके। अभी रहता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को थोड़ा और ध्यान से सुनना। थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट में ये है कि देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पी और एस में हमेशा 4 लेटर रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी ये होगी भाई पी यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, और इसके बीच में 4 लेटर लिख लिए 1 2 3 4, फिर ऐसा आएगा देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ठीक है, तो बाकी के लेटर कहाँ जाएंगे, बाकी के लेटर यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 12 थे ना, तो 4 और 2 6, 6 और 6 12 लेटर हो गए। फिर ये भी हो सकता है कि पहले और कोई और लेटर हो यहाँ पर पी आ जाए, फिर इसके बीच में 4 लेटर आएंगे, ऐसा आएगा। ये 2 लाइनें मैंने लिखी हैं, 2 लाइनें समझ आ गई आपको? हाँ भाई, यस सर। ऐसे ही जो है हम जो है एस को और पी को शिफ्ट करते जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है पी और एस में 4 लेटर होने चाहिए बस बीच में, बाकी चाहे कुछ भी होता रहे। याद है पी ये हो गया, ये देख लीजिए, ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास में। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 7 वेज हो गई। ये 7 वेज तब हो गए जब पी और एस के बीच में 4 लेटर्स हैं, और 7 तब पढ़ सकते हैं जब मैं एस को इधर शिफ्ट कर दूं और पी को उधर शिफ्ट कर दूं, बन सकते हैं ना? ठीक है, तो 7 वेज हो गए। तो टोटल
पॉसिबल वेज हो गए यहाँ पर, पॉसिबल वेज हो गए 7 मल्टीप्लाई 2 इजकल टू 14 हो गए। 14 तो बेटा ये हो गए। उसके बाद में अब वर्ड्स कितने बने टोटल? पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है। पॉसिबल वर्ड्स कितने बन गए? 14 तो हमारा ये आ गया बेटा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाकी के जो इसमें 6 इधर बच गए, 4 इधर बच गए, 10 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई t फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना ये बचेगा है 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया इससे। बाकी की जो बच गई यहाँ पर प्रोडक्ट है वो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। और बोलिए, और कोई अगर आपको लगता है इसमें ये बात आई इसमें, अब पूरी प्रोडक्ट कर लोगे। यहां तक की जो है कितनी आती है, फिर उसके बाद ये कितनी आती है मल्टीप्लाई करना बेटा। ये काम आपके लिए छोड़ दिया मैंने, राइट। इसमें कुछ और पूछना है तो बोलो। ये थी हमारे जो है 7.3 एक्सरसाइज। कुछ पूछना है? साफ कर दो इसको। चलिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको देता हूं आज कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशंस, ठीक है। यहां पर देखो NPR ये है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। NCR होता है टेकिंग r थिंग्स टुगेदर आउट ऑफ n। यहां पर था टेकिंग r थिंग्स टुगेदर आउट ऑफ n, यानी कि NPR था, यहां पर है NCR, ठीक है। तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है NCR का, ठीक है। आप नोट कर लीजिए। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये 1 बाई r फैक्टोरियल इंटू में ये क्या था ये NPR, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। NPR में और NCR में क्या फर्क है? जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 7C3 में क्या देगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस में 3 फैक्टोरियल, ये आएगा, ठीक है। इधर से मान लीजिए 7PR का मतलब क्या था 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस में 3 फैक्टोरियल, ये मतलब था, ठीक है। तो NCR में और NPR में ये फर्क होता है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर जो इसको सिंप्लीफाई करने पर जो कटेगा कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल लगा दो, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू द 6 7 5 जा 35, 7 5 जा 35,
ये था इसका प्रॉपर कैलकुलेशन करने का तरीका। ठीक है, एक तरीका और है इसका शॉर्टकट, कैसे करेंगे। 7 को 3 स्टेप चढ़ना है, 7 को 3 स्टेप तक ले जाओ। 7 × 6 × 5, जो नीचे R है वो हमने उतने स्टेप चढ़ाना है, और नीचे वाले R को फिर 1 तक लेके जाओ। ठीक है, 7 को हमने 3 स्टेप चलाया और 3 को फिर कंटिन्यू प्रोडक्ट में बदल दिया, तो 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, ऐसे भी आंसर आएगा। ठीक है, दोनों बात आपको समझ में आई। हाँ भाई, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. एक बार मैं देख लूं कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं। ये है अनन्या, सुने आ भाई, तनुकर कभी नहीं बोलती। Sir, आ गया सर आज। आ गया सुनने, ठीक है। रचित, तीव्रता, प्रनीत कौर, सर आ गया। आ गया। प्रनीत कौर बोलेगी अब। सर आ गया समझ। आ गया सुन में। सर आ गया समझ। हाँ, खाना खाते सुबह है भाई? आवाज नहीं। अच्छा, खाया था, बोला करो भाई। चलिए ठीक है। हाँ, एक चीज और यहाँ पर क्लियर करता हूँ। देखो, अगर मान लीजिए, देखो ये क्या है 7C3, अब 7C4 लिखता हूँ ना आपके पास में, 7C4, इसके हिसाब से हमें 4 स्टेप चलना है। 7 6 5 4, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज की प्रोसीडिंग बता रहा हूँ तुम्हारे को, और डिवाइड में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। ठीक है, 7 को 4 स्टेप चलना है, 4 को फिर 1 तक चलना है। तो इसमें कर दिया हमने, 3 2 जा 6 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आया 35। इसका आंसर कितना आया 35। इसका मतलब क्या हुआ, सो 7C3 = 7C4। ठीक है, 7C3 = 7C4। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि 7C4 अगर ये n के आधे से ज़्यादा निकल जाता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 7 - 4 यानी कि 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला है NCR = NCn-R। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये कब लेना हमने, जब हमारे पास आधे से ज़्यादा नंबर हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एकदम है 9C7, ये आ गया। अब 9 को 7 स्टेप में लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने देख लिया भाई आधे से ज़्यादा है, 9 के आधे से ज़्यादा है ये, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 9C2। 9 में 7 गया 2, 9C2, तो इसका आंसर वही आएगा जो इसका आंसर आएगा। ठीक है, दोनों करके देख लो आप ऐसे फॉर्मूले से। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू में 9 - 7 2 फैक्टोरियल। इधर को देखो, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 9 में से 2 गया 7 फैक्टोरियल, तो इक्वल आ गया ना ये। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। बड़े ध्यान से सुनने, और अपनी क्लास के बच्चों को बोल दो भाई डेली जब मैथ नॉन मेडिकल के लिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नॉन मेडिकल अगर आपके पास में है तो मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैंने आज लिखा भी था, फिर भी कम बच्चे ऐड हो गए इसमें, 21-22 बच्चे थे शुरू में, अब तो 19 ही हैं। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, ओके।